देवहूति ने कपिल देव का बहुत सुंदर श्रृंगार किया, उन्हें व्यास जी के आसन पर बैठाया और कपिल देव भगवान ने आज बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत किए, देवहूति से बहुत अच्छी बातें बताई। महाराज, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, देवहूति के वंश में आगे चलकर आहुति हुई और उन्हीं के वंश में महाराज दक्ष हुए। दक्ष की बेटी का नाम सती था। महाराज, दक्ष भगवान शंकर से बहुत बैर मानते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी यक्ष, गंधर्व, ऋषि, मुनि, सभी देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आए। महाराज, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आए। जैसे ही दक्ष का दरबार लगा, ऐसे ही सभी लोग, सभी ऋषिगण, सभी मुनि ऐसे ही बैठे हुए थे और ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी आसन लगा हुआ था। महाराज, जैसे ही दक्ष का आगमन हुआ तो सभी देवता, सभी ऋषि मुनि उसका खड़े होकर स्वागत करने लगे, परंतु शंकर भगवान नहीं उठे। तो यह देखकर दक्ष को बहुत क्रोध आया और कहने लगा, सभी देवता, सभी ऋषिगण मेरी बात गौर से सुनेंगे कि ये शंकर, इसे अपने आप पर कितना अभिमान है, ये बड़ों का सम्मान करना नहीं जानता और अपने आप को देवों का देव महादेव कहता है। अरे इसे लज्जा नहीं आ रही कि मैं इससे बड़ा हूं और ये बैठा है, मेरा सम्मान भी नहीं किया इसने। महाराज, आज बहुत बुरा भला कहा शंकर जी को। बेचारे चुपचाप, किसी ने कुछ नहीं कहा और एक दिन दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति नाम के यज्ञ का आयोजन किया। तो महाराज सभी को बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया, सभी देव ऋषि, यक्ष, गंधर्व सभी को बुलाया, परंतु भगवान को नहीं बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। तो सभी देवता कैलाश पर्वत से उड़ाकर अपना विमान लेकर जा रहे थे। माता सती ने पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। शंकर भगवान से कहा कि प्रभु, ये सब कहाँ जा रहे हैं। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे देवी, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और मेरे बैर के कारण आपको नहीं बुलाया। सती ने कहा, इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और मुझे नहीं बुलाया। तो भगवान कहते हैं कि प्रभु, कि देवी मेरी वजह से नहीं बुलाया। देवी पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ था। महाराज, आज शंकर भगवान ने सती महारानी को बताया नहीं कि हम लोगों में बहसबाजी हुई थी, हम लोगों में लड़ाई हुई थी। और आजकल क्या होता है महाराज,
दामाद ससुराल जाता है, अगर ससुराल वालों ने कुछ बोल दिया तो तुरंत अपनी पत्नी से बोल देता है कि तेरे घर वालों ने मुझसे ऐसे बोला था, या तो तू अपने मायके जा या उन्हें समझा ले, आज के बाद मेरे से कुछ ना बोले। महाराज होता है ना। परंतु शंकर भगवान ने सती महारानी से कुछ नहीं कहा। और जब आज आकाश मंडल से विमान उड़ते हुए जा रहे हैं तो सती जी ने लाख पूछा कि प्रभु क्यों नहीं बुलाया, बताओ तो। तब भगवान ने बताया कि इस वजह से नहीं बुलाया। अब सती जी कहती हैं इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं भी जाऊंगी। भगवान ने नाना प्रकार से समझाया कि नहीं देवी, गुरु, पिता और मित्र इनके घर बिन बुलाए नहीं जाते, और जब कोई झगड़ा चल रहा हो, उनके साथ लड़ाई चल रही हो, तब तो बिल्कुल नहीं जाते। तो महाराज सती नहीं मानी। उन्होंने बहुत, शंकर भगवान ने सती को बहुत समझाया कि मत जाओ, उन्होंने आपको नहीं बुलाया है, परंतु आज सती नहीं मानी और अपने मुख्य गणों के साथ दक्ष के यहाँ चली गई। महाराज दक्ष ने जैसे ही सती को देखा तो उन्हें बिल्कुल खुशी नहीं हुई, हाल चाल भी नहीं पूछा कि पुत्री तू कैसी है, खुश है या नहीं, कुछ नहीं कहा। और दक्ष के डर की वजह से कोई सती महारानी से बोल भी नहीं रहा है। जैसे ही सती अपनी मां के पास गई तो माता ने पूछा है कि बेटा तू ठीक है ना, तू खुश है ना। आज किसी ने नहीं पूछा, केवल उनकी मां ने पूछा है। प्रभु बेटी दुख में होती है ना तो माँ को सबसे ज्यादा संकट होता है। माँ को बहुत दुख होता है कि आज मेरी पुत्री संकट में है। किसी को अपनी पुत्री की या अपने पुत्र की नहीं लगेगी जितनी माँ को लगती है। माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। माँ ही जानती है कि उसने अपनी पुत्री को कैसे बड़ा किया है। तो आज सती महारानी को उनकी माँ ने पूछा कि बेटा तू ठीक है ना। जैसे ही सती महारानी ने चारों तरफ निगाह घुमाकर देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया कि इस यज्ञ सभा में सभी देवताओं का हवन कुंड है, परंतु मेरे पति का कोई स्थान नहीं। तो सती को बहुत क्रोध आया और कहने लगी, हे दक्ष, तूने आज मेरे पति का अपमान किया है। और सभी देवताओं से कहने लगी, तुम सब भी मेरे पति का अपमान होते हुए देख रहे हो, तुम सबको इसका फल अवश्य मिलेगा। और महाराज इतना कहकर उन्होंने योग माया से अपने शरीर में अग्नि उत्पन्न की और भस्म हो गए। जैसे ही शंकर भगवान ने सुना कि देव कि सती महारानी भस्म हो गई हैं, उनके प्राणांत हो गया है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध की वजह से उन्होंने अपनी एक जगह उखाड़ी और जमीन में मार दी। और महाराज वीरभद्र पैदा हुआ, बिल्कुल शिव के समान, वैसा ही रूप, वैसा ही लंबा चौड़ा, बिल्कुल उनके ही जैसा, लंबी लंबी जटाएं। महाराज
शिव भगवान ने कहा जाओ और दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। आज गणों के साथ वीरभद्र गया और दक्ष का सिर धड़ से अलग करके हवन कुंड में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस कर दिया। जितने भी खम्भ लगे हुए थे सभी उखाड़ दिए। सारा तंबू टेंट फाड़ दिया। महाराज यज्ञ का तो पता ही नहीं चला कि यहाँ यज्ञ हो रहा था कि कोई आंधी तूफान आके सब उड़ा ले गई। महाराज सभी देवता धड़ धड़ कांपने लगे कि अब क्या होगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपना हाल बताया। महाराज यज्ञ में सब गए थे परंतु ब्रह्मा जी और विष्णु जी नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे चलकर यज्ञ में क्या होने वाला है। महाराज सभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा कि दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया है, कृपया करके महाराज उनका यज्ञ पूर्ण कराइए। तो ब्रह्मा जी के साथ सभी देवगण शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान ध्यान में बैठे हुए थे। सभी लोगों ने उनसे बोला कि प्रभु बृहस्पति नामक यज्ञ कर रहे थे दक्ष, अगर उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो अनहोनी हो जाएगी, इसलिए कृपया करके आप उनका हवन पूर्ण करवाइए और दक्ष को नया जीवन दान दीजिए। महाराज तभी भगवान शंकर ने दक्ष के बकरे का सर लगाया और दक्ष को जीवन दान दिया। दक्ष का हवन पूर्ण कराया। महाराज बोलिए शंकर भगवान की। और महाराज आज भगवान घोर समाधि में बैठे हुए हैं और आइए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।